दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। आपका इस धरती पर आना कोई दुर्घटना नहीं है। आपका इस विशेष परिवार में जन्म लेना यह किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि ईश्वर की अत्यंत सूक्ष्म योजना का हिस्सा है। जिस घर में आप पले हैं, जिन लोगों के बीच आपका जीवन खुला है, वे सब कोई रैंडम पात्र नहीं हैं। वे आपके पुराने कर्मों के सटीक उत्तर हैं। आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई बहन, यहाँ तक कि आपके शत्रु तक, सबको आपके आसपास भगवान ने एक विशेष उद्देश्य से रखा है। कभी सोचा है क्यों कुछ घरों में प्रेम भरा होता है और कुछ में तनाव? क्यों कोई जन्म लेते ही सुविधा में पलता है और कोई तंगहाली में? क्यों कोई बचपन से समझदार तो कोई अनुभवों से टूटता हुआ बड़ा होता है? ये सब प्रश्न छोटे नहीं हैं, क्योंकि इनका उत्तर ईश्वर की न्याय प्रणाली से जुड़ा है। भगवान कोई भूल नहीं करते। वे गणना करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि कौन आत्मा किस परिस्थिति में किस आत्मा के साथ जुड़कर अपने अधूरे पाठ पूरे करेगी। आप सोचते होंगे, अगर भगवान ने सब तय किया है तो फिर मेरा क्या दोष? सुनिए, यह संसार किसी सजा या इनाम का नहीं, बल्कि सीख और सुधार का विद्यालय है। जिस परिवार में आप जन्मे हैं, वही आपकी परीक्षा का केंद्र है। ईश्वर ने आपको ठीक वही माता पिता, वही परिवेश दिया है जहां से आपकी आत्मा को अपने अधूरे संस्कारों को पूरा करना था। अगर कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में अभिमान से भरी रही, तो उसे इस जन्म में ऐसे लोगों के बीच रखा जाता है जो उसे झुकना सिखाएं। अगर कोई आत्मा किसी को समझ नहीं पाई, तो अब उसे उसी स्थिति में रखा जाता है जहां समझने की पीड़ा महसूस हो। भगवान वही करवाते हैं जो हमारी आत्मा को उसके अगले स्तर तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है। कभी कभी हम कहते हैं, काश मेरा जन्म किसी और घर में हुआ होता। पर सोचिए, क्या आप किसी और घर में जाकर भी वही सीख पाते जो आज पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपका यह जीवन कर्मों की फसल का परिणाम है। आपका जन्म स्थान, आपका परिवार, आपका समय, ये सब मिलकर आपके लिए बने दिव्य प्रयोगशाला की तरह हैं, जहां आप खुद को परखते हैं, गलते हैं और अंततः तप कर सोना बनते हैं। ईश्वर ने किसी को किसी से ऊंचा या नीचा नहीं बनाया। हर आत्मा अपने स्तर पर सीख रही है। कुछ लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे और कुछ केवल आपकी आत्मा के आईने बनकर आपके भीतर की कमियों को दिखाएंगे। इसलिए जो लोग आपके सबसे करीब हैं, वही आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। कभी कभी जो आपको सबसे ज्यादा दुख देते हैं, वे ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आत्माएं होती हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें उसी भूमिका में रखा है ताकि आपकी आत्मा विनम्रता, करुणा और धैर्य का स्वाद चखे। और यही बात बहुतों को कठोर लगती है कि भगवान कठोर हैं। हाँ, वे कठोर हैं, क्योंकि वे सस्ता प्रेम नहीं देते। वे वह प्रेम देते हैं जो आत्मा को झकझोर दे, उसकी नींद तोड़ दे। वे हमें फूलों से नहीं, कांटों से सिखाते हैं, ताकि अगली बार जब हम किसी और के जीवन में जाएं, तो खुद किसी के लिए फूल बन सकें। भगवान भावुक होकर निर्णय नहीं लेते। वे संतुलित होकर हमें वही देते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि कोई माँ के प्रेम में जन्म लेता है तो कोई उसकी अनुपस्थिति में, कोई पिता के आशीर्वाद में बड़ा होता है तो कोई उसकी छाया के बिना, क्योंकि हर आत्मा का पाठ अलग है और हर जन्म उसकी अगली कक्षा। अब सोचिए, जब आप किसी से कहते हैं, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, तो क्या आप यह मान लेते हैं कि भगवान ने गलती की? नहीं, उन्होंने आपको वहीं रखा जहां आपकी आत्मा को अपनी स्वीकृति की भूख को समझना था। आपको यह जानना था कि आपको स्वीकार करने वाला कोई और नहीं, बल्कि ईश्वर स्वयं है। जब यह समझ आ जाती है, तो शिकायतें मिट जाती हैं और आभार शुरू होता है। आपको परिवार से संघर्ष नहीं करना होता, बल्कि उनसे सीख लेनी होती है। आप उन्हें बदलने नहीं आए हैं, आप अपने भीतर कुछ बदलने आए हैं। यही है जन्म का कारण। कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है। वे तो केवल न्याय की डोर को इतने सुंदर ढंग से खींचते हैं कि हमें लगता है, क्यों मैं? पर भीतर से उनकी आवाज कहती है, क्योंकि अब तुम तैयार हो।
अगर आप इस बात को समझ गए कि आपका जन्म, आपके घर का चयन, आपके परिवार के रिश्ते, ये सब दिव्य योजित हैं, तो आपकी आधी उलझनें आज ही खत्म हो जाएंगी। आपके दुख का कारण यह नहीं कि भगवान दूर हैं, बल्कि यह कि आप उनके खेल को समझ नहीं पाए। भगवान कोई भी आत्मा गलत जगह नहीं भेजते। वे उस स्थान पर भेजते हैं जहां आत्मा को उसकी सबसे बड़ी सीख मिलनी होती है, और वही परिवार कहलाता है। तो जब अगली बार आपके मन में यह सवाल उठे, क्यों मैं इस परिवार में, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि यही मेरा कक्षा कक्ष है और यही मेरे भगवान का निर्णय है। अब अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लगा कि भगवान के निर्णय में वाकई गहराई है, तो कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं ईश्वर के निर्णय पर भरोसा रखता हूँ। अब धीरे धीरे अगले हिस्से में हम और गहराई में उतरेंगे, जहाँ समझेंगे कि ईश्वर ने हमारे परिवार के हर सदस्य को कौन सी भूमिका देकर भेजा है और कैसे उनका हर व्यवहार हमारे ही कर्मों का दर्पण है। यही वह हिस्सा है जहाँ आत्मा सच्ची समझ को छूती है। हर आत्मा अपने आसपास के लोगों से जुड़ी होती है, जैसे एक अदृश्य धागा जो जन्मों जन्मों तक चलता है। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, ये सभी आत्माएं पहले से आपके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ी रही हैं। कभी आपने किसी को दुख दिया था, तो इस जन्म में वही आत्मा आपके जीवन में आई है ताकि आप महसूस करें कि वह दुख क्या होता है। कभी आपने किसी की मदद की थी, तो वही आत्मा अब आपके परिवार के रूप में आई है ताकि वही प्रेम आपको लौटाया जाए। हर रिश्ता केवल वर्तमान का नहीं, वह कर्मों की पुरानी कड़ी है जो ईश्वर ने बिल्कुल सटीक रूप से दोबारा गूंथी है। यही कारण है कि कोई बच्चा जन्म से अपने पिता से डरता है और कोई माँ के बिना भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि आत्माएं अपने बीच के पुराने बंधन लेकर ही आती हैं। भगवान सब जानते हैं, वे किसी को किसी के घर में यूं ही नहीं भेजते। वे उस आत्मा को उस घर में उतारते हैं जहां उसकी अधूरी यात्रा पूरी हो सके। कभी आप किसी को बहुत प्यार करते हैं और वह आपको समझ नहीं पाता, तो जानिए उस आत्मा के साथ आपकी कोई पुरानी कहानी अधूरी थी। भगवान चाहते हैं कि अब आप उस अधूरी कहानी को प्रेम, समझ और क्षमा से पूरा करें। आपके परिवार में हर व्यक्ति एक आईना है जो आपके भीतर की किसी कमजोरी को दिखा रहा है। जो आपको क्रोध दिलाता है वह आपके भीतर के अधैर्य का दर्पण है। जो आपको तिरस्कार दिखाता है वह आपके भीतर के अहंकार को जगाता है। और जो आपको प्रेम देता है वह आपको यह याद दिलाता है कि ईश्वर आपके अंदर भी प्रेम बनकर बैठा है। आपको केवल पहचानना है कि कौन क्या सिखाने आया है। भगवान कभी सीधे नहीं बोलते, वे लोगों के रूप में बोलते हैं। वे माँ के रूप में बोलते हैं जो हर दर्द में कहती है सब ठीक हो जाएगा। वे पिता के रूप में बोलते हैं जो कठोर शब्दों में भी सुरक्षा की भावना रखता है। वे भाई के रूप में बोलते हैं जो मजाक में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। वे बहन के रूप में बोलते हैं जो बिना बोले समझ जाती है। और कभी वे उस रिश्ते के रूप में बोलते हैं जिसे आप सबसे कठिन समझते हैं, ताकि आप धैर्य का अर्थ जान सकें। आपका परिवार आपके खिलाफ नहीं है, वे केवल वह माध्यम हैं जिनसे भगवान आपको आपके असली रूप तक पहुंचा रहे हैं। आपके जीवन में जो झगड़े, असहमति और अपेक्षाएं हैं, वे भगवान की बनाई हुई प्रक्रिया हैं ताकि आप अपने भीतर झांक सकें। अगर सब आसान होता तो कोई कुछ सीखता ही नहीं। भगवान जानते हैं कि सच्ची समझ केवल पीड़ा से आती है, और इसीलिए उन्होंने हमें उस जगह रखा है जहां हमारे भीतर का अंधकार सबसे जल्दी उजाला पा सके। अगर कोई कहता है कि उसका परिवार उसका भाग्य बिगाड़ रहा है, तो सच यह है, उसका परिवार उसका भाग्य नहीं, उसका प्रतिबिंब है। जो आत्मा जैसी है उसे वैसी ही परिस्थितियां मिलती हैं। आपका परिवार वही है जो आपकी आत्मा को सुधारने में मदद करे। भगवान ने आपको वहां भेजा है जहां आपकी परीक्षा सबसे कठिन होगी, क्योंकि वहीं आपका उत्थान छिपा है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जीतना चाहता है उसे भगवान सबसे कठोर परिस्थितियों में डालते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं आराम आत्मा को सुला देता है, लेकिन संघर्ष उसे जागृत कर देता है। आपके घर का माहौल, आपके परिवार के स्वभाव, ये सब आपके पिछले कर्मों की आवाजें हैं।
ईश्वर वही करवाते हैं जो आपने कभी दूसरों के साथ किया। आज जो आपको समझ नहीं रहा, शायद पिछले जन्म में आपने किसी को समझे बिना ही छोड़ दिया था। आज जो आपको अपमानित करता है, शायद कभी आपने किसी की भावनाओं का मूल्य नहीं समझा था। ईश्वर न्याय नहीं करते, वे संतुलन बनाते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि हर आत्मा वही अनुभव करे जो उसने किसी और को दिया, क्योंकि तभी तो सीख पूरी होती है, चक्र बंद होता है और आत्मा मुक्त होती है। लेकिन यह बात तभी समझ आती है जब मन शांत हो। जब हम दुख के बीच में होते हैं तब यह सब सिद्धांत जैसा लगता है, पर भगवान का खेल सिद्धांतों का नहीं, अनुभव का है। वह आपको उस आग में डालते हैं जहां अहंकार पिघलता है। वह आपको उसी घर में भेजते हैं जहां मैं सही हूं की भावना टूटती है, और जब वह टूट जाती है तभी ईश्वर का प्रकाश भीतर उतरता है। याद रखिए, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता, यह आत्माओं का बंधन है। ईश्वर ने इन आत्माओं को एक साथ रखा है ताकि आप में करुणा जागे, आप में समझ जागे, और सबसे बढ़कर आप में वह विनम्रता जागे जो केवल जानने से नहीं बल्कि जीने से आती है। भगवान की दृष्टि से परिवार किसी पुरस्कार या दंड का स्थान नहीं है, यह प्रयोगशाला है जहां आत्मा का विकास होता है। तो जब कभी आपको लगे कि आपके घर वाले आपको नहीं समझते, तो अपने भीतर यह कहिए, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे यह सीखने का अवसर दिया, क्योंकि वही क्षण आपकी आत्मा के सबसे बड़े विस्तार का होता है। हर रात जब आप थक कर सोएं, अपने मन से यह कहिए, हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे इन आत्माओं के बीच रखा जिन्होंने मुझे प्रेम, धैर्य और क्षमा सिखाई। और देखिए, धीरे धीरे जीवन कितना शांत हो जाएगा। जो रिश्ते पहले बोझ लगते थे वही अब साधना बन जाएंगे, और जो परिवार कभी आपको सीमित लगता था वही अब आपके मोक्ष का द्वार बन जाएगा। अब इस बिंदु पर रुकिए, एक क्षण भीतर देखिए, क्या आपने कभी सोचा था कि आपका जन्म इतना अर्थपूर्ण है, कि आपका परिवार कोई सामान्य जगह नहीं बल्कि भगवान का चयनित आत्मिक क्षेत्र है? अगर यह बात आपके हृदय को छू रही है तो यह संदेश आपके लिए ही था। अब तैयार हो जाइए अगले और अंतिम हिस्से के लिए, जहां हम जानेंगे कि जब आत्मा इस समझ तक पहुंच जाती है कि सब कुछ ईश्वर का है, तो परिवार, संबंध और जीवन सब एक ही प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। जब आत्मा यह समझ लेती है कि उसका परिवार कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का माध्यम है, तो जीवन अचानक बदलने लगता है। वह हर रिश्ते में अर्थ खोजने लगती है, हर चोट में संदेश, हर दूरी में संकेत, हर मौन में एक दिव्य संवाद सुनाई देने लगता है। और यह वही क्षण होता है जब इंसान पहली बार ईश्वर को समझना शुरू करता है। भगवान के निर्णयों को स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे हमें हमेशा वहां भेजते हैं जहां हमारा अहंकार मरता है, न कि जहां हमारी सुविधा बढ़ती है। वे हमें उन लोगों के बीच रखते हैं जो हमें आईना दिखाएं, न कि वो जो हमें सुकून दें, क्योंकि आत्मा का उत्थान सुकून से नहीं होता, झटके से होता है। और जब आप उन झटकों को समझने लगते हैं तो आप पाते हैं कि भगवान ने आपके चारों ओर कुछ भी व्यर्थ नहीं रखा है। आपका परिवार आपकी आत्मा की कहानी का अगला अध्याय है। कभी कोई सदस्य आपके लिए भगवान का दूत बनकर आता है, जो आपको राह दिखाता है, आपकी रक्षा करता है। कभी कोई व्यक्ति आपके कर्मों का प्रतिबिंब बनकर आता है, जो आपको समझने पर मजबूर करता है कि आपने किसी के साथ क्या किया था। और कभी कोई आत्मा केवल आपको क्षमा सिखाने आती है। ईश्वर की दृष्टि से कोई गलत नहीं है, हर आत्मा बस अपनी भूमिका निभा रही है। आप सोचिए, अगर भगवान हर आत्मा को एक मंच पर खड़ा करें तो कोई पिता बनेगा, कोई माँ, कोई संतान, कोई विरोधी, कोई मित्र, सबका उद्देश्य एक ही है, आत्मा को उसकी पूर्णता तक पहुंचाना। अब अगर आप किसी पात्र से लड़ने लगेंगे तो आप भगवान की पटकथा को चुनौती दे रहे हैं, पर जब आप उस पात्र को समझने लगते हैं तो आप ईश्वर के साथ चलना शुरू कर देते हैं। भगवान ने आपको उस परिवार में इसलिए नहीं भेजा कि आप उनसे जीतें, बल्कि इसलिए भेजा कि आप अपने भीतर को जीतें। जो आत्मा यह बात समझ लेती है वह कभी किसी से रुष्ट नहीं रहती। वह जानती है यह सब उसी का खेल है।
जब पिता कठोर बनते हैं तो वह जानती है कि यह मेरे धैर्य की परीक्षा है। जब माँ चिंता करती है तो वह जानती है कि यह प्रेम का रूप है। जब भाई नाराज होता है तो वह जानती है कि यह पुराने कर्मों का बकाया है। और जब कोई सदस्य आपको छोड़ देता है तो वह समझती है कि अब वह आत्मा अपना पाठ पूरा कर चुकी थी। हर मिलन का एक उद्देश्य होता है और हर बिछड़ना एक आशीर्वाद। भगवान कभी गलती नहीं करते, वे केवल आत्माओं की अदला बदली करते हैं ताकि हर आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर सके। जो आज आपके परिवार में है वे शायद कल किसी और आत्मा के साथ होंगे, पर उनका आपके जीवन में होना यह आपकी आत्मा के पाठों का संकेत है। जब आप यह जान जाते हैं कि मेरा परिवार ईश्वर की दी हुई कक्षा है तो शिकायतें खत्म हो जाती हैं। फिर चाहे किसी ने आपको धोखा दिया हो या प्यार, आप उसे भी प्रणाम करते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि वह केवल एक माध्यम था। ईश्वर ने उसके माध्यम से मुझे कुछ सिखाया। और जो यह समझ लेता है वह फिर कभी दूसरों से बदला नहीं लेता, वह केवल भगवान से कहता है, धन्यवाद, आपने मुझे दिखाया कि मेरे भीतर क्या बदलना था। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ इंसान भगवान से सिर्फ मांगना नहीं, उनके निर्णय को भी समझना सीख लेता है। जहाँ वह यह जान लेता है कि ईश्वर ने मुझे इस परिवार में इसलिए नहीं भेजा कि मैं सुख पाऊं, बल्कि इसलिए भेजा कि मैं स्वयं को पहचानूं। और यह पहचान ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। जब आप यह महसूस करने लगते हैं कि यह सब मेरे ही लिए है, तो क्रोध, दुख और पीड़ा सब अपने अर्थ खो देते हैं। फिर हर सुबह आप अपने परिवार को देखकर मुस्कुराते हैं। आप समझते हैं कि ये आत्माएं मुझे उसी ईश्वर की ओर ले जा रही हैं जिससे मैं आया हूँ। जब आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है तो परिवार अब बंधन नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। हर संवाद अब विवाद नहीं बल्कि तपस्या बन जाता है। हर रिश्ते की जटिलता अब भगवान का संगीत लगने लगती है। और फिर आत्मा कहती है, प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे इन आत्माओं के बीच रखा। इनसे ही मैंने सीखा कि प्रेम क्या है, धैर्य क्या है और त्याग क्या है। उस क्षण आत्मा स्वतंत्र हो जाती है क्योंकि अब वह किसी से कुछ चाहती नहीं, वह केवल अनुभव करना चाहती है। अब परिवार उसके लिए केवल संबंध नहीं, प्रभु का प्रतिरूप है। वह हर चेहरे में भगवान को देखने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य भक्त बनता है। भगवान कभी सीधे नहीं कहते मैं हूँ, वे रिश्तों के रूप में प्रकट होते हैं और धीरे धीरे कहते हैं पहचानो मुझे। जो पहचान लेता है वह धन्य हो जाता है क्योंकि तब उसके लिए जीवन का हर क्षण भक्ति का मार्ग बन जाता है। और यहीं पर आपकी यह यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है। अब जब भी जीवन में यह प्रश्न उठे, मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, तो भीतर से उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे यही दिया जहां मेरी आत्मा को खुद से मिलना था। अगर यह बात आपके भीतर तक उतर गई हो, अगर आपने महसूस किया कि हर रिश्ता वास्तव में ईश्वर का संदेश है, तो इस क्षण बस अपने हृदय से एक धन्यवाद निकलने दीजिए। कमेंट में लिखिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे मेरे कर्मों की सच्चाई दिखा दी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि शायद किसी और की आत्मा को भी यह संदेश चाहिए। आप अभी भक्ति के मार्ग पर हैं, जहां हर शब्द आत्मा को छूने के लिए लिखा जाता है, जहां हर कहानी भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी बनती है। धन्यवाद दोस्तों।